वेलकम टू क्लास नंबर 7। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन का जो ये टॉपिक है, इसमें जो इसकी पहली वाली जो क्लास थी उसमें हमने इसके बेसिक्स देखे थे कि हम लोग डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो अपने स्टेटमेंट होते हैं उनको किस तरह से देखेंगे, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। तो वो एक छोटा सा टेबल बनाया था। प्लस उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ये बताए थे कि जब भी कंक्लूजन वाले पार्ट में नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तब फिर हमें एक बार ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है कि वहां पे ईदर नीदर का केस तो नहीं बन रहा। तो वो जो ईदर और नीदर वाले जो सवाल होते हैं जो अपने ऑप्शंस में आपको कई बार देखने को मिलेंगे, तो कई स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम होती है कि कैसे किस तरह से हम लोग सेलेक्ट करें कि कैसा वाला केस वो बनेगा। तो आज के सारे सवाल उसी पैटर्न पे बने हुए हैं। इसलिए हमने बेसिक क्लास देखी थी, थ्योरी देख ली थी, उसके बनने वाले जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो देखे थे। आज सारे वो ईदर और नीदर वाले जो क्वेश्चन टाइप होते हैं उनको देखेंगे। और ये जो सवाल हैं ये अभी कि मैंने रिसेंट एसएससी में पिछले 3 सालों में जो पूछे हुए हैं वहां से पिक किए हैं। तो आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चंस का डेप्थ कितनी है, हमें उसमें कितना अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, और कुछ बहुत जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो कि देख के आप इजीली बना सकते हो। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम लोग डील करेंगे उन नेगेटिव कंक्लूजन्स को, उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट है सम बल्ब्स आर एलईडीज एंड सम एलईडीज आर ट्यूबलाइट्स। तो हमें पता है वेन डायग्राम हमेशा यूज करेंगे, और पहला डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे वो हमेशा वो मिनिमम ओवरलैप वाला बनाएंगे। बाद में फिर कंक्लूजन्स को टेस्ट कर लेंगे अगर उसमें नेगेटिव पार्ट है तो। जैसे यहाँ पे अगर कंक्लूजन देखें तो सम ट्यूबलाइट्स आर बल्ब्स या नोट ट्यूबलाइट्स आर बल्ब, तो सेकंड वाले में नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे फिर चेक कर अपने को करना पड़ता है। जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट इस तरह से कंक्लूजन में आता है तो मोस्टली बहुत हाई चांस है कि फिर आपको ऑप्शन में हमेशा नीदर ईदर वाले केस दिखेंगे। तो यहीं पर कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो आज पूरा सेशन इस पर डेडिकेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना लेंगे। तो सम बल्ब्स आर एलईडीज, तो यहाँ पे ये अगर बल्ब है इसे एलईडी बोल देते हैं, कैपिटल एल। और फिर सम एलईडीज आर ट्यूबलाइट्स, तो मिनिमम ओवरलैप का डायग्राम बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्यूबलाइट। कंडीशंस दोनों स्टेटमेंट की मैंने यहाँ पे फॉलो कर ली। अब मैं कंक्लूजन चेक कर लेता हूँ। सम ट्यूबलाइट्स आर बल्ब्स, तो सम ट्यूबलाइट्स आर बल्ब्स अगर मिनिमम ओवरलैप में देखें तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। सेकंड कंक्लूजन, नो ट्यूबलाइट इज अ बल्ब, कि कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब हो ही नहीं सकती। तो हो तो सकती है ना। जब भी नेगेटिव कंक्लूजन आता है तो हमें पता है कि अपना मिनिमम ओवरलैप को हमें एक्सटेंड करके देखना पड़ता है। तो इसको मैं टी वाले को अगर मैं ऐसे बड़ा सर्कल बना दूं तो ये ग्रीन वाले पार्ट को भी ओवरलैप कर जाएगा। तो ये दोनों कंक्लूजन जो है ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि यार या तो आप पहला वाला सही बना लो या आप दूसरा वाला सही बना लो। जैसे अगर इसको मैं इसी तरह से छोड़ दूं तो नो ट्यूबलाइट इज अ बल्ब करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सम ट्यूबलाइट्स आर बल्ब ये यहां पे इनकरेक्ट हो रहा है ना। या फिर इसको अगर मैं एक्सटेंड करके बना दूं तो सम ट्यूबलाइट आर बल्ब करेक्ट हो जाएगा और नो ट्यूबलाइट इज अ बल्ब इनकरेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में से इस कंडीशन में कोई एक ही स्टेटमेंट फिर ट्रू हो सकता है, क्योंकि वेन डायग्राम हम एक से ज्यादा बना सकते हैं, वो हमें पता है। स्टार्टिंग हम हमेशा करते हैं मिनिमम ओवरलैप वाले डायग्राम से, जैसा यहां पर बना हुआ है। अगर कंक्लूजन में नेगेटिव पार्ट आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो फिर हमें इस डायग्राम को मिनिमम ओवरलैप को फिर एक्सटेंड करके देखना पड़ता है कि क्या मैं इस सेट को आगे बढ़ा दूं तो ओवरलैप करेगा क्या। तो जब भी नेगेटिव कंक्लूजन दिखे हमेशा आपको इसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो वही हमने यहाँ पे करा भी। और कंक्लूजन जो भी इस तरह के सवाल हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनते हैं। तो अगर 10 सवाल भी अगर आपने कर लिए तो आपको एक पैटर्न दिखने लग जाएगा और आप फिर फटाफट उसको करने लगेंगे। तो हमें पता है या तो पहला ट्रू होगा या दूसरा ट्रू होगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। या तो पहले को सही बना लो या दूसरे को सही बना लो, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। नेक्स्ट, सम वॉचेस आर मशीन्स सम मशीन्स आर हैंड्स। तो अगेन डायग्राम ऊपर जैसा ही बनेगा। कंक्लूजन चेक कर लेते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट है क्या। तो फ्यू हैंड्स आर वॉचेस, अब ये फ्यू लिखा है, चाहे सम लिखा हो चाहे फ्यू लिखा हो बात एक ही है। तो वो लैंग्वेज इस तरह से घुमा के कई बार लिख देते हैं। सेकंड कंक्लूजन है नो हैंड इज अ वॉच, तो नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे मुझे दिख गया। तो स्टार्टिंग करूंगा अपने मिनिमम ओवरलैप के डायग्राम से, फिर इन कंक्लूजन्स को उसको मैं एक्सटेंड करके चेक कर लूंगा। तो इसको देखें, सम वॉचेस आर मशीन सम मशीन्स आर हैंड्स, तो बिल्कुल पहले वाले जैसा बनेगा। 3 सर्कल है, उनका कुछ हिस्सा यहाँ पे ओवरलैप करते चलेंगे। इसको अगर हैंड्स बोल दें, ये हो जाएगा मशीन्स और पहला हो जाएगा वॉचेस। तो सम वॉचेस आर मशीन्स सम मशीन्स आर हैंड्स स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बना लिए। मिनिमम ओवरलैप का डायग्राम हमने बना लिया। अब कंक्लूजन को टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें पता है कि यार एक्सटेंड करके इसको देखना पड़ता है उसमें। तो फ्यू हैंड्स आर वॉचेस,
फ्यू हैंड्स आर वॉचेस, तो अगर देखें तो मिनिमम में तो ओवरलैप ये हो नहीं रहा। फिर नो हैंड इज अ वॉच, नो हैंड इज अ वॉच, क्या कोई हैंड वॉच हो ही नहीं सकता? नेगेटिव है तो उसको हमको एक्सटेंड करके देखना पड़ता है। अगेन इस वाले सर्कल को भी मैं एक्सटेंड करूं तो कुछ हिस्सा ओवरलैप कर जाएगा, है ना। इसलिए यहां पर भी सेम चीज हो रही है, या तो फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है, दोनों एट अ टाइम तो नहीं हो सकते। इसलिए आपको यहाँ पे कंक्लूजन में ऑप्शन में ईदर वाला केस दिखेगा। जब भी यहाँ पे कंक्लूजन में नेगेटिव स्टेटमेंट आता है तो हमेशा ज्यादातर ऐसे सवालों में आपको ईदर नीदर वाला ऑप्शन 100% देखने को मिलेगा, है ना। तो किस तरह से बनाएंगे? मिनिमम ओवरलैप डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे, फिर कंक्लूजन देखेंगे। अगर उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट है तो फिर मिनिमम ओवरलैप के अलावा भी मुझे पॉसिबिलिटीज खोजनी पड़ेंगी। अगर सारे पॉजिटिव होते हैं तो फिर फर्स्ट क्लास वाली चीज हो जाएगी जो पहले सीखी थी, मिनिमम ओवरलैप के हिसाब से ही फिर हम डिसाइड करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो चेंजेस करके या पॉसिबिलिटीज हमें फिर इस मिनिमम ओवरलैप के अलावा भी देखनी पड़ती है। कि नो हैंड इज अ वॉच, तो अगर मैं इस हैंड वाले को और बड़ा सर्कल बना दूं तो ओवरलैप कर जाएगा। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज हमें चेक करनी है जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो कंक्लूजन वाले पार्ट में। ठीक है, इतना क्लियर। और इस पर सवाल देखते हैं। स्टेटमेंट्स, सम मिरर्स आर कॉम्स, सम कॉम्स आर स्टूल्स। तो अगेन यहाँ पे डायग्राम पहले वाला जैसे बनेगा, मिनिमम ओवरलैप में। कंक्लूजन चेक करें, ऑल स्टूल्स आर ईदर मिरर्स और कॉम्बोज, सम स्टूल्स आर कॉम्बोज। तो कंक्लूजन वाले पार्ट में है तो सारे पॉजिटिव, लेकिन कंक्लूजन में ईदर लिख के उन्होंने हमें दे दिया। तो ये एक देखा जाए तो थोड़ा सा पहले वालों से अलग क्वेश्चन टाइप बन गया। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीन यहाँ पे अगेन बन जाएंगे अपने। इसको अगर मैं कॉम्स बोलूं, इस वाले हिस्से को स्टूल्स बना देते हैं, और पहला वाला था मिरर्स। तो सम मिरर्स आर कॉम्स, सम कॉम्स आर स्टूल्स। तो ये हमारा मिनिमम ओवरलैप का डायग्राम यहाँ पे बन गया। अब कंक्लूजन वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं। ऑल स्टूल्स आर इधर मिरर और कॉम्स। ये बात हुई पहली। तो ऑल स्टूल्स सारे के सारे, तो मिनिमम ओवरलैप में तो ऐसा है नहीं। फिर सम स्टूल्स आर कॉम्स, तो सम स्टूल्स आर कॉम्स, ये वाला तो ट्रू है। अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो मुझे इसे बहुत ज्यादा खींचतान करके करने की कोई जरूरत है नहीं। ऑल स्टूल्स आर इधर मिरर्स और कॉम्स, तो ऐसा नहीं है। कुछ स्टूल्स ऐसे भी हैं जो दोनों में से नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए पहला वाला गलत है, दूसरा वाला जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन को अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो चूंकि नेगेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ पे इस मिनिमम ओवरलैप वाले डायग्राम को एक्सटेंड करके देखकर और दूसरी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज खोजने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले सवालों में नेगेटिव स्टेटमेंट था कंक्लूजन में, इसलिए उसे हमें और पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 14, सम डांसर्स आर स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर सिंगर्स। अगेन सेम वैसा ही डायग्राम बनेगा, फटाफट बना भी लेते हैं। यहाँ पे कुछ डांसर्स हैं, सम डांसर्स आर स्टूडेंट्स और सम स्टूडेंट्स आर सिंगर्स। तो स्टूडेंट को एस टी लिख लेते हैं और सिंगर्स को एस आई लिख लेते हैं। तो सम डांसर्स आर स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर सिंगर्स। ये अपना मिनिमम ओवरलैप बन गया। कंक्लूजन में देखें तो सम सिंगर्स आर डांसर्स, नो सिंगर इज अ डांसर। तो नेगेटिव स्टेटमेंट दिख गया, मतलब एक्सटेंड करके चेक करना पड़ेगा। सम सिंगर्स आर डांसर्स, सम सिंगर्स आर डांसर्स, तो यहां तो दूर दूर बना हुआ है। फिर नो सिंगर इज अ डांसर, कोई भी सिंगर डांसर नहीं है। तो अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं तो कुछ हो जाएंगे। इसलिए या तो पहला सही हो सकता है या दूसरा सही हो सकता है। मिनिमम ओवरलैप रखेंगे तो सम नो सिंगर इज अ डांसर करेक्ट हो जाएगा। अगर एक्सटेंड करके बना देता तो फर्स्ट वाला सही हो जाता। अगेन यहाँ पे अगर इन दोनों में से हिस्सों में देखें तो इधर नीदर वाला केस बनेगा और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इधर जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो कंक्लूजन वाले पार्ट में तो हमें उसमें फिर पॉसिबिलिटी को चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हमारा सारे जो अपने नेगेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व होते हैं कंक्लूजन में उसको देख रहे हैं। मतलब जिन सवालों में नीदर इधर या नीदर लिखा हुआ आता है तो आप सारे के सारे उस तरह के सवाल को चेक कर रहे हैं। ये वाला ट्राई करें 15th। सम बेडशीट्स आर टॉवेल्स, सम टॉवेल्स आर पिलोज। तो मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनेगा जैसे अभी तक ऊपर बनाते आ रहे हैं। कंक्लूजन में एक नेगेटिव है तो हमें उसे एक्सटेंड करके चेक करना पड़ेगा। तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूं।
सम बेडशीट्स आर टॉवेल्स, सम टॉवेल्स आर पिलोज। तो ये मेरा बन गया मिनिमम ओवरलैप का डायग्राम। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा अपना यही रहेगा। अब कंक्लूजन्स को देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ नेगेटिव है, तो इधर नीदर वाले केस बनेंगे, ऑप्शन में भी वो है। अब सम पिलोज आर बेडशीट्स, सम पिलोज आर बेडशीट, तो मिनिमम ओवरलैप में तो ऐसा हो नहीं रहा। फिर नो पिलो इज अ बेडशीट, कि कोई भी पिलो बेडशीट हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो वो तो बन जाएगा। इसलिए अगेन यहां पर भी क्या बन रहा है, इधर, कि या तो आप पहला सही बना लो या आप दूसरा सही बना लो, क्योंकि अगर एक तरह से डायग्राम बनाओगे तो एक सही हो जाएगा, दूसरे तरीके से बनाओगे दूसरा सही हो जाएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगेन इधर नीदर का केस, इधर का केस बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व हुआ कंक्लूजन में, तो हमें मिनिमम ओवरलैप को एक्सटेंड करके देखना पड़ता है। 16th, सम रोड्स आर मेट्रो, सम मेट्रोज आर कार्स। अगेन सेम मिनिमम ओवरलैप ऐसा ही बनेगा। अब कंक्लूजन में इधर दे रखा है, तो अब इसे किस तरह से डील करेंगे, तब तक मैं अपना डायग्राम बना लेता हूं। पहला वाला सेट है रोड्स का। सम रोड्स आर मेट्रोज, सम मेट्रोज आर कार्स। तो मेरा मिनिमम ओवरलैप का डायग्राम बन गया, हमेशा अपना इनिशियल पॉइंट। अब कंक्लूजन्स को टेस्ट करेंगे। क्या आंसर है अमर? पहला वाला नहीं हो पा रहा है, और दूसरा? हम्म। अब देखो कंक्लूजन में नेगेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो नहीं रहा, तो अपने को चिंता नहीं करनी है कि बड़ा बड़ू के देखना पड़ेगा। जैसा एज ऑन दिया है उसको फेस वैल्यू पे लेके चेक कर लेंगे बस। ऑल कार्स आर इधर रोड्स और मेट्रोस, तो ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सारा हिस्सा तो खाली पड़ा हुआ है, तो ये ट्रू नहीं हो सकता। फिर सम कार्स आर मेट्रोस, सम कार्स आर मेट्रोस, ये तो है, तो पहला नहीं हो सकता लेकिन दूसरा हो सकता है, तो यहां पे ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अब ऑप्शन में दिया है इधर नीदर, लेकिन कंक्लूजन में कोई भी पार्ट नेगेटिव है ही नहीं, तो मुझे सब कुछ बस मिनिमम ओवरलैप के हिसाब से देख लेना है। अगर नेगेटिव होता तो फिर मैं इसको एक्सटेंड कर करके देखता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नो टेबल इज लायन, ऑल लायंस आर बेल्स। अब कंक्लूजन में नो आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा। डायग्राम बना लेता हूं मैं तब तक। आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर बी, बोथ कंक्लूजन फॉलो, चेक कर लेते हैं। नो टेबल इज अ लायन, तो अगर ये टेबल है और ये लायन है, तो दोनों को हमें दूर दूर रखना है, सेपरेट रखना है, मर्ज नहीं कर सकते। ऑल लायंस आर बेल्स, तो ऑल लायंस आर बेल्स, तो कुछ इस तरह से अगर बना ले, जब भी ऑल वाला पार्ट बने तो हमेशा उसको ऐसे कॉर्नर पे टच करके अपने को बनाना है, बीच में कहीं तो भी उसको फिट नहीं करेंगे, हमेशा कॉर्नर से टच करके बनाएंगे। ये अपना हो गया बेल्स। अब इसको स्टेटमेंट कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। नो बेल इज टेबल, कोई भी बेल टेबल नहीं है, पर चूंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो मुझे इसे एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा। अगर मैं बेल को और बड़ा करके बना दूं, खींच के बना दूं, तो हो जाएगा। नो बेल इज अ टेबल, मतलब अगर इस बेल को मैं और ऐसे बड़ा करके एक्सटेंड कर लेता तो कुछ हिस्सा टेबल को टच हो जाता, हो सकता है पूरी की पूरी टेबल इसके अंदर भी आ सकती थी, पॉसिबिलिटीज तो थी। तो नेगेटिव चूंकि यहाँ पे आ रहा है कंक्लूजन में, तो हमेशा हमें इसे एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा। देखो टेबल और लायन को हम आपस में एक्सटेंड करके नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि टेबल और लायन तो 100% अलग है, लेकिन टेबल और बेल के लिए उन्होंने थोड़ी कुछ बोला है ना, तो बेल को तो मैं एक्सटेंड करके बना सकता हूँ। तो नो बेल इज अ टेबल, ये गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल है क्योंकि। फिर सम बेल्स आर लायंस, तो सम बेल्स आर लायंस, ये तो ट्रू है, तो यहां पे आंसर बनेगा अपना ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ना, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, इस बेल को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं ना। इन्होंने ये नहीं लिखा है बेल और टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिया स्टेटमेंट में,
तो अब चूंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो मुझे हमेशा अपने जो मिनिमम ओवरलैप है उसको बढ़ा के देखना पड़ेगा और पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो बेल को जहां मैंने एक्सटेंड किया टेबल से, वो ओवरलैप हो जाएगा, है ना। ये लायन को मैं हमेशा अलग ही रखूंगा क्योंकि वो तो मैं टेबल के साथ मर्ज कर ही नहीं सकता, वो तो सेपरेट उन्होंने बोल दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सम मोबाइल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर हैवी आइटम। की बार 3 कंक्लूजन टेस्ट करने और उसमें से एक नेगेटिव भी दिख गया तो एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा। सम मोबाइल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर हैवी आइटम्स, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहां से कुछ इस डायग्राम को मैं ऐसा बना लेता हूं। आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर डी। तो मिनिमम ओवरलैप का डायग्राम बनाना होता है, सबसे पहले तो ये बन जाएगा। हैवी आइटम्स को यहाँ पे एच से डिनोट कर लेते हैं। ऑल मोबाइल्स आर, सम मोबाइल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर हैवी आइटम्स, तो ये मिनिमम ओवरलैप तो ऐसा ही बनेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कंक्लूजन्स को। सम मोबाइल्स आर हैवी आइटम्स, सम मोबाइल्स आर हैवी आइटम्स, तो ये हो सकता है। फिर नो मोबाइल इज हैवी आइटम, नेगेटिव बना दिया उन्होंने, नो मोबाइल इज हैवी आइटम। तो मर्ज तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, मिनिमम ओवरलैप में ये हो रहा है तो उसके अलावा और उसको सेपरेट तो बना ही नहीं सकते, मतलब ये वाला तो हो नहीं सकता। फिर नो, सम हैवी आइटम्स आर इंस्ट्रूमेंट, सम हैवी आइटम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो ट्रू है, तो ये ट्रू है। यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड यही हो सकते हैं। ऑल कंक्लूजन फॉलो, वन फॉलोज थर्ड एंड ईदर वन और टू तो हो नहीं पाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज, ये मिल गया अपने को, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे नेगेटिव आने के बाद भी इधर नीदर क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये मिनिमम ओवरलैप ही इतना हो गया, इसमें आप नो मोबाइल एज अ हैवी आइटम सेपरेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सम मोबाइल्स और इंस्ट्रूमेंट तो हैं और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैवी आइटम है। तो जहां आपने ओवरलैप किया तो कुछ ना कुछ मोबाइल का हिस्सा तो ओवरलैप में डेफिनेटली आएगा, सेपरेट वो हो ही नहीं सकता ना, आप कोई पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकते दूसरी। इसलिए यहाँ पे सेकंड वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन अपना डी सही है, फर्स्ट या थर्ड दोनों सही है। 19th, दो स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन और कंक्लूजन में भी एक नेगेटिव आ रहा है तो पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। नो क्रो इज अ बर्ड, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। मैं डायग्राम बना लेता हूं तब तक। बना ये वाला। तो पहला स्टेप ऑफ कोर्स मिनिमम ओवरलैप का डायग्राम बनाएंगे, अब कंक्लूजन्स को टेस्ट करेंगे। सम एनिमल्स आर क्रोज, तो जरूरी नहीं है। फिर सम एनिमल्स आर बर्ड्स, ये तो 100% सही है। फिर नो एनिमल इज अ क्रो, कोई भी एनिमल जो है वो क्रो नहीं हो सकता। अब यहां पे फर्स्ट और थर्ड जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन में देखो आ गए, है ना, क्योंकि क्रो और एनिमल में तो कोई रिलेशनशिप दिया नहीं। तो अगर इस एनिमल वाले जो सेट है इसको मैं और बड़ा करके बना दूं तो वो इस तरह से बड़ा बन के वो क्रो को भी, कुछ क्रोस को भी अपने अंदर ले सकता है अगर एक्सटेंड करूं तो नो एनिमल इज अ क्रो उसमें गलत हो जाएगा। अगर मिनिमम ओवरलैप बना रहा हूं तो सम एनिमल्स आर क्रोस गलत हो रहा है, तो मतलब सेकंड तो सही 100% होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में से हम कोई एक को सही बना सकते हैं। मिनिमम ओवरलैप बना देंगे तो तीसरा सही हो जाएगा, अगर एक्सटेंड करके बना देंगे तो उस पॉसिबिलिटी में पहला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं। कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ओनली कंक्लूजन, ये तो हो नहीं सकता। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, सेकंड तो हो ही रहा है। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, तो ऐसा भी नहीं है। फिर कंक्लूजन 2 एंड ईदर 1 और 3 फॉलोज, ये सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी। किस सेकंड वाला कंक्लूजन तो सही है ही है, उसको हमने तो टिक भी लगा लिया था। फिर फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक को हम सही बना सकते हैं, करेक्ट है। पहले मिनिमम ओवरलैप बनाना है, फिर ये चेक कर लेना है कि कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है क्या। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, जब भी इधर नीदर का केस बनेगा तो हमेशा एनिमल और क्रो, और यहाँ पे भी एनिमल और क्रो, ऐसा वो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन साफ साफ आएगा, यहाँ पे दिखेगा जो भी दो यहाँ पे सेट दिए होंगे उनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 20,
सम रोड्स आर स्ट्रीट, सम स्ट्रीट्स आर लेन्स, तो ये तो 3 वाला सर्कल बन जाएगा। कंक्लूजन देखें तो नेगेटिव स्टेटमेंट दिख गया, तो पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट के हिसाब से मिनिमम ओवरलैप ऐसा बनेगा। अब इसमें कंक्लूजन्स को टेस्ट कर लो। आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज, चेक कर लेते हैं। सी बोल रहे हो? अच्छा, इधर वाले पे आ गए ना नो देख के। चलो चेक करते हैं। देखो, लेन्स रोड्स, रोड लेन है ना, एक नो है एक सम है, तो इधर का केस तो 100% यहाँ पे बन रहा है, वो तो दिख ही गया यहाँ से। फिर भी बाकी देखें तो नो रोड इज अ लेन, नो रोड इज अ लेन, नो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो कुछ लेन आ सकती है, ये पहला चीज। फिर सम लेन्स आर रोड्स, सम लेन्स आर रोड्स, तो यहाँ पे तो वो बन नहीं रही, मतलब पहला और तीसरा तो कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया। पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखें तो आप या तो तीसरा बना लो या पहला बना लो, दोनों तो एक साथ होंगे नहीं। फिर ऑल स्ट्रीट्स आर लेन्स, ऑल स्ट्रीट्स आर लेन्स, तो ऐसा तो है नहीं, है ना, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कुछ जो है वो तो छूट रही है, तो ये सेकंड वाला तो गलत हो ही जाएगा। तो इधर 1 और 3 ये अपना आंसर होगा। तो इधर 1 और 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस स्टेटमेंट कंक्लूजन में इससे ऊपर लेवल एसएससी में नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा परेशान वैसे इधर वाले ही सवाल ही कर सकते हैं, इधर नीदर वाले, तो वो यहाँ पे अपन ने देख लिया। हमेशा कंक्लूजन में जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिखे तो अपने को स्टार्टिंग कुछ भी कैसा भी सवाल आया स्टेटमेंट कंक्लूजन में, हमेशा पहला फिगर हम बनाएंगे मिनिमम ओवरलैप का, फिर चेक करेंगे कंक्लूजन में नेगेटिव स्टेटमेंट है क्या, अगर है तो फिर पॉसिबिलिटी बना बनू की देखेंगे, अगर नहीं है तो बस जैसा बनाया इसी के हिसाब से फिर सब कुछ हो जाएगा। जब भी और नेगेटिव स्टेटमेंट भी आ रहा है, एक सम है एक नो के साथ आ रहा है, और सेट यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब इधर नीदर का वो केस बन जाएगा ना। तो बहुत सारी चीजें आपको पकड़ में यहाँ पे अब दिखने लगेंगी, और 10-15 सवाल एक्स्ट्रा इसके और कर लोगे, बस स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका ओवर।